कभी कभी किचन का काम इसलिए मुश्किल नहीं होता कि ये ज़्यादा होता है, बल्कि इस वजह से होता है कि हम उसको आसान बनाए उसके तरीके को आसान बनाने की बजाय हम उसी तरह से जैसे आम रूटीन में हम काम करते हैं वैसे ही हम उसको करते रहते हैं। अगर हम उसका तरीका थोड़ा सा चेंज कर लें तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाता है। मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा बदलने की कोशिश की, छोटी छोटी आदतों को। ये आदतें ना महंगी हैं, ना इस पे ख़र्चा आता है और ना ही इस पे ज़्यादा टाइम लगता है। छोटी-छोटी सी आदतें हैं। आपको मैं इन छोटी-छोटी आदतों के बारे में बताऊँगी जिसकी वजह से मेरे किचन के काफ़ी काम कम हुए हैं और मेरा सारा दिन ऐसे ही किचन में गुज़र जाता था। मुझे शाम को एहसास होता था, रात को काफ़ी थकावट हो जाती थी। तो फिर मैंने अपनी रूटीन को बदलने की कोशिश की, थोड़ा मैंने अपने कामों पे, अपनी रूटीन पे गौर किया। तो फिर मैंने अपनी आदतों को बदला और ये आदतें चंद एक आदतें हैं, लेकिन इससे बहुत टाइम बचता है और मेहनत भी कम होती है। तो मैं आज आपको इन तरीक़ों के बारे में बताऊँगी, जिन आदतों पे मैंने अमल किया है और मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा महसूस हुआ है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किचन के काम जैसे मैं सब्ज़ी बना रही होती हूँ ना, मैंने फटाफट प्याज काटने भिंडी पहले तैयार कर लिए। भिंडी तैयार करके मैंने जल्दी जल्दी से इसको सारा ना अपना बना लिया है, फ्राई रख दिया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट बना लिया। जब तक वो फ्राई होंगी तब तक वो मैं कर लूँगी। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ, जैसे खड़े खड़े किचन की जो है ना डस्टिंग कर ली, कैबिनेट वगैरह की एक आध की, कभी एक की कर ली, कभी दो की कर ली। जैसे जैसे टाइम मिलता है ऐसे ऐसे। अगर कोई और काम कोई पड़ा हुआ है तो वो कर लिया साथ साथ। वैसे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती होती हूँ, तो वो फिर इजी हो जाता है इमरजेंसी में। कब जब कोई मेहमान आते हैं ना, फटाफट फिर मैं वो निकाल के तो उसमें से बना लेती हूँ। अब मैं उसकी आपको एक टिप भी बताऊंगी कि लहसुन अदरक जो है ना, वो पानी में अगर बना के रखेंगे ना तो वो कलर चेंज कर दे हो जाता है उसका। अगर हम उसको ऑयल में डाल के बनाएंगे ना, कुकिंग ऑयल में उसको ग्राइंड करेंगे, तो वो कभी भी उसका कलर ख़राब नहीं होगा, चाहे वो आप फ्रीज़ के ऊपर रखें या नीचे रखें इसको फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो उसका वो चाहे आप 2 महीने भी अगर रख लेंगे ना बना के, तो वो कभी भी उसका कलर नहीं चेंज होना। तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया फटाफट, और साथ साथ ही मैंने और भी बहुत सारे काम किचन के, जैसे रोटी बना आटा गूँध लिया मैंने, साथ साथ ही रोटी बनाने लग गई। अब पेड़े करके मैंने रख दिए थे, उतनी देर में वो पेड़े जो है ना, फ्रिज का आटा पड़ा हुआ था वो ज़रा थोड़े से सेट हो गए हैं। तो मैंने इसको तवा भी गर्म हो गया, साथ साथ बर्तन मैंने थोड़े से पड़े हुए थे वो मैंने धोए हैं फटाफट। और साथ साथ ही अब रोटी बन रही है। रोटी जैसे ही बनेगी, इसको मैंने रोटी को बना के फटाफट रख के, तो साथ और छोटे छोटे से काम, जैसे आटा वगैरह जो है ना वो मैंने साफ़ कर लेना है। साथ ही फ़ौरन ही मैंने इसको उठा के, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जैसे ही रोटी बनाई है ना तो बर्तन वहीं पड़े होते हैं, जैसे कि रोटी सूखे आटे वाला जो डब्बा होता है वो वहीं पड़ा है, और बेलन वगैरह भी उधर ही पड़ा हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ें ना फटाफट समेट लेती हूँ, उनको साफ़ करके ना अच्छे से, तो फटाफट जो है ना शॉपर में डाल के रख लेती होती हूँ। जैसे जैसे ही उसको मैंने वो करना है, रोटी बन जानी है मेरी, आज आखिरी रोटी बननी है जब तक, तब तक मेरे ये आधे काम हो जाने। मैंने जो आटा वगैरह गिरा होगा उसको जल्दी जल्दी से जो है ना वो मोटा मोटा साफ़ कर देना है। तो बाद में जो गीला कपड़ा लगाना है वो तो फिर बाद में हो जाएगा ना, पहले जो है ना मोटा मोटा वो कर साफ़ कर लूँगी। अगर बंदा ये सोचता रहे ना एक ही दफ़ा अच्छे से करेंगे अच्छे से करेंगे, फिर वो काम रह जाता है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो आप स्पेशल टाइम निकालेंगे तो करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी से ऐसे मोटा मोटा साफ़ कर लूँगी ना, तो बाद में फिर जो है ना मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। फिर मैं फटाफट से उसको जल्दी जल्दी दोबारा जब मुझे किसी और टाइम मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी से उसको साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग उसकी अच्छे से साफ़ सुथरा उसको कर लूँगी काउंटर को। तो अब मैंने इसको सारे डिब्बे वगैरह, आटा वगैरह दोनों जो है ना वो निकाल के रख दिए जल्दी जल्दी से। ऐसे करके ना मैनेज हो जाता है फटाफट से काम आपका, अगर आप तरीके से करेंगे तो। अगर वो छोड़ देते हैं ना, पहले मैं ऐसे ही करती थी, बच्चों ने खाना मांग लिए, किसी ने खाना मांग लिया, मैं चीज़ें छोड़ के ना फटाफट तो चली जाती। फिर वो इतना टाइम लग जाता था मुझे, जब तक मैं बच्चों का काम करके आती थी तब तक वो चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती थी। और अगर कोई ऊपर से किचन में आ जाए, कोई बाहर से कोई आया है,
तो वो फिर ना अजीब सा ही फ़ील होता था। ये मैंने जल्दी-जल्दी से सालन भी निकाली उस बर्तन से। मैंने कई लोगों को ये भी करते देखा है कि वो बर्तन जो है ना वो किचन में फ्रिज में वैसे ही रख देती है जिसमें खाना बनाते हैं, पतीला वगैरह जो है ना। तो मैंने फटाफट से उसको निकाल के डब्बे में डाल के रख दिया है। बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था हमने सब ने। तो ये मैंने उसको धो दिए। धो के इसको साफ़ सुथरा करके बर्तनों को मैं रख देती थी। जब तक ये ड्राई होते हैं तब तक नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो फिर जो और कोई काम होता है, दूध वगैरह बच्चों को फीडर वगैरह देना होता है, फिर मैं आती हूँ। फिर किचन में जो कोई 1-2 बर्तन पड़े होते हैं वो भी फटाफट से धो के रख देती होती हूँ कि रात के बर्तन जो है ना वो रात के रात ही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही हमारा किचन भी साफ़ ही रहता है, मैं भी साफ़ ही रखती हूँ। किसी टाइम ऐसी भी मजबूरी बन जाती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझसे भी नहीं रात के बर्तन धोए जाते, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रात के बर्तन रात ही धो दूँ, सुबह को फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। फिर फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बना के फिर जो है ना अगर दोपहर का खाना बनाना हो तो फिर जो सब्ज़ी वगैरह होती है, जो कुछ भी लंच की तैयारी होती है फटाफट वो कर लेनी। अगर शाम को खाना बनाना है तो कोशिश करें कि शाम का खाना जो है ना वो फटाफट से आपने दोपहर को जब भी कहीं आपको सुबह को जब भी टाइम मिले थोड़ा-थोड़ा करके, बेशक एकदम ना करें, थोड़ा बहुत करके कर लिया करें। मैंने साथ-साथ ही जो बर्तन होते हैं ना उनको फटाफट से ड्राई हो जाती है ना, जैसे ही उनको उठा के ना फटाफट टोकरी में से निकाल के काउंटर वगैरह में रख देती होती हूँ। उसमें कैबिनेट में रख देती हूँ, जहाँ-जहाँ उस उनको रखना होता है। फिर छिपकलियाँ वगैरह वगैरह जो होती हैं ना वो रात को बर्तन जैसे कपड़ा भी ऊपर अगर दे दो ना तो तब भी वो छिपकलियाँ वगैरह चली जाती हैं अंदर। तो फिर मैं उनको ना उसमें कैबिनेट वगैरह में रख के ना उनको तो बंद हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो बंद होते हैं तो सुबह को फिर यूज़ हो जाते हैं। ऐसे फिर वो दोबारा से टोकरी के बर्तन होते हैं उनको धोना पड़ता है, वो दिल नहीं मानता इस्तेमाल करने के लिए। तो वो जैसे ही ड्राई होते हैं फटाफट से रख देती हूँ। ये छोटी-छोटी सी जो आते हैं ना डस्टिंग, साथ-साथ में एक आध कैबिनेट का जो है ना वो फटाफट से कर लिया, चूल्हा साफ़ कर लिया साथ ही। तो इस तरह के छोटे-छोटे जो काम है ना ये जल्दी इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारी तब्दीली लाते हैं। तो आप भी मैंने ये टिप्स जो है ना वो आज़माई हैं, आप भी आज़माइएगा, आप भी देखिए करके देखिएगा, आपको फ़ील होगा, आधा काम जो है ना आपका आसान हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।